इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्ट्रिंग एंड अ स्प्रिंग। स्ट्रिंग और स्प्रिंग से कनेक्टेड है। द स्ट्रिंग पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर। स्ट्रिंग एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रहा है जैसा फिगर में दिखाया गया। ब्लॉक बी स्लाइड्स ओवर द हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस ऑफ अ स्टेशनरी ब्लॉक सी। सी जो है वो स्टेशनरी है और उसके ऊपर ब्लॉक बी स्लाइड कर रहा है और ब्लॉक ए जो है वो वर्टिकल साइड ऑफ सी पर स्लाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर। बोथ विथ सेम यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड दोनों का यूनिफॉर्म है, ये ध्यान में रखना। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ ब्लॉक्स इज 0.2। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1960 न्यूटन पर मीटर। इफ द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 2 kg, कैलकुलेट द मास ऑफ ब्लॉक बी एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर देखते हैं इसको बनाना कैसे। अगर हम ब्लॉक बी का बात करें तो ब्लॉक बी और ए दोनों ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी कि नेट फोर्स दोनों ही पर क्या रहा होगा, 0। अच्छा, बी पर फोर्सेस कौन कौन सा है, एम जी नॉर्मल है वो तो बैलेंस हो ही गया, और बचा यहाँ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन नॉर्मल जो कि एम जी के बराबर है, यहाँ पर मास ऑफ बी इंटू जी, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टेंशन। जितना टेंशन यहाँ पर उतना ही स्प्रिंग में आएगा, तो ए पर जो फोर्सेज लग रहा होगा दैट इज टेंशन। अच्छा, नॉर्मल इसमें लगेगा नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ए को कहीं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चाहिए ही नहीं, और इधर की तरफ हो गया एम ए इंटू जी। ठीक है, तो यहां से बी वाले डायग्राम से मिल रहा है टी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम बी इंटू जी, और ए वाले से मिल रहा है टी इज इक्वल टू एम ए इंटू जी। अब दोनों में से जी जी खत्म हो गया, तो यहां से एम बी इज इक्वल टू आ गया एम ए ओवर म्यू, यानी कि मास ऑफ ब्लॉक बी तो आ गया अपने पास। मास ऑफ ब्लॉक बी इज मास ऑफ ब्लॉक ए 2 kg डिवाइडेड बाय म्यू यानी 0.2 यानी विच इज 10 kg। बी ब्लॉक का मास आ गया 10 kg। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अगर एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग निकालना अपने को, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स चाहिए। अब एक्स निकालने के लिए देखो टेंशन जो है स्प्रिंग में वही तो के एक्स के बराबर होगा ना, तो एक्स जो हो जाएगा हेयर एक्स इज इक्वल टू टेंशन अपॉन के, और टेंशन कितना है, व्हाट इज टेंशन, टेंशन इज एम ए इंटू जी और एम बी इंटू जी, सॉरी म्यू इंटू एम बी इंटू जी, तो एम ए इंटू जी यानी 19.6 डिवाइडेड बाई के इज 1960, एस आई में सब कुछ, तो यहाँ एक्स भी एस आई में आ जाएगा 1/100 या 0.01 मीटर। तो यहाँ पर अगर लिख दे तो हाफ के यानी 1960 टाइम्स 1/100 का होल स्क्वायर, इतना जूल। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग आ गया 0.098 जूल। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम देख करके, और ये समझना था कि ए पर ना तो नॉर्मल लगेगा ना ही ए पर फ्रिक्शन लगेगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है।